हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ का पार्ट थर्ड। ठीक है ना। पार्ट थर्ड शुरू करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझते हुए चलें। ठीक है ना। मैथ की कुछ बेसिक कैलकुलेशन होती हैं उनको समझते हुए चलें। अगर किसी नंबर में मान लिया वो नंबर 3 है और अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आंसर क्या आना चाहिए। कुछ लोग इनफाइनाइट लिखते हैं और कुछ लोग लिखते हैं इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक, अगर ऐसा होता है कि अगर हम 0 में और किसी नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, 0 में किसी नंबर, जैसे 0 यहाँ है और हम 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना। 0 में हम 25 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखें, आंसर 0 आएगा। आगे ऐसे ही बढ़ते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि मेरे पास एक साइन है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मॉडुलस और मोड, शॉर्ट में बोल देते हैं मोड। हिंदी में बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं? मापांक। हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस। ठीक है, ये एक ऐसी मशीन होती है कि इसमें नेगेटिव डालने पर ये आंसर क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। इसमें अगर माइनस का 3 डालोगे तो प्लस का 3 आंसर देगा, माइनस का 4 डालोगे तो ये प्लस का 4 देगा। अगर नंबर तुम प्लस का डालते हो तो वो प्लस का है ही, तब तो प्लस का ही देगा। तो जो मापांक होता है वो ये कहता है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू डालो तो वो प्लस की करेगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें 4 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर रूट ये क्या है, वर्गमूल है। क्या है ये? वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का नंबर आपने लिख दिया तो ऐसा नंबर मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नंबर मैथ में नहीं होता। ये नंबर इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, काल्पनिक होते हैं। जैसे कभी किसी ने कह दिया माइनस का 4 है तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना। कभी तुमने 12th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ा होगा, जैसे ऐसे लिखा होता है 2 प्लस आयोटा और यहाँ लिख देगा या ऐसे लिख दें 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये तो तुम्हारा रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें कि a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा y, हमारे पास दो काल्पनिक नंबर है कॉम्प्लेक्स, इन्हें क्या बोलेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये कहें कि इसकी तुलना कीजिए, इसमें कौन सा ग्रेटर है, तो आप इसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना। तो ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अगर हम 5 नंबर पे ये आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 2 दे रखा है और आप फाइंड कीजिए एक्स इक्वल कितना आएगा, क्या फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बेटा। ये क्या लिखा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है ये। तो कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखो, नेगेटिव या प्लस की, कोई भी तुम्हारे पास कोई ऐसी वैल्यू है कि यहाँ रखने पर उसका स्क्वायर भी कर दिया जाए और नेगेटिव हो जाए, तो कभी हो नहीं सकती है। तो -2 इधर है तो -2 इधर कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं होगा, है ना, नो सॉल्यूशन। ठीक, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आगे ये हम आपसे कहें 6 पॉइंट कि मॉड x और माइनस का 5 है, भैया ये भी वैल्यू क्या बनाता है, हमेशा ये भी वैल्यू प्लस की ही बनाता है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखो, कभी भी प्लस की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखो तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, प्लस की ही देगा, नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता ये कभी भी। तो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव मिलेगा या नहीं, तो इसका मतलब इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसको राइट डाउन कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। आगे अगर बात करें हम, तो अगर ऐसा हम आपसे बोलें कि मेरे पास x नंबर है x, ठीक है, और अगर कोई नंबर तुम्हारे पास है उसकी पावर कुछ नहीं लिखा है तो उसकी पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये इस पे पावर क्या मानेंगे, 1, लेकिन लिखते नहीं है। तो इसको एक दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x की पावर -1।
ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे मेरे पास नंबर अभी तो मैंने x लेट कर रखा है, अगर वो नंबर हम 2 ले लेता हूँ, 2 है तो इस 2 की पावर कितना है, 0 नहीं बोल देना, 0 अगर बोल दिया तुमने, अगर 0 अगर किसी भी नंबर एनी नंबर्स पावर कर दिया 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे 25 की पावर 0 कर दिया उसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। अगर 10 की पावर 0 कर दिया उसकी वैल्यू 1 हो, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर और पावर 0 कर देंगे वैल्यू 1 हो जाएगी। इस 2 की पावर कितना है, अभी 1 है, इसको अपॉन में लिखने की कोशिश करते हैं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया 2 की पावर 3 है, 2 की पावर में कितना है 3 है, तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये ध्यान रखें, पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर 10 की पावर मुझे दे रखा है 5 तो इसको अपॉन में ले जाने पर 10 की पावर -5 होगा, ये बात समझे, ठीक है। अगर हम तुमसे ये कहें कि मेरे पास x की पावर -2 है मेरे पास, तो इसे अपॉन में ले जाने पर पावर क्या होगी, प्लस की हो जाएगी। हम कह सकते हैं अगर पावर प्लस की है तो नेगेटिव होती, नेगेटिव की है तो प्लस की हो जाएगी। अगर 5 की पावर -10 है तो अपॉन लिखने पर 5 की पावर +10 हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर 100 की पावर -2 है तो नीचे लिखने पर 100 की पावर +2 हो जाएगा। इधर पावर प्लस की थी तो नीचे जाने पर वो पावर कैसी हो रही थी, नेगेटिव। इधर नेगेटिव पावर नीचे जाने पर पावर कैसी हो रही थी, प्लस की। ये बेसिक चीज़ें हैं मैथ की, वो हम समझते हुए चले हैं, ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं, ये क्या है, वर्गमूल है, ठीक है, स्क्वायर रूट है। अगर ऐसे लिख रखा है 2 तो इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि इसकी पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है, ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर 5 पर वर्गमूल लगा हुआ है इस तरह से, तो इसे हम इस तरह से भी समझेंगे, इसका पावर कितना है, 1/2 है। अगर 10 की पावर वर्गमूल लगा रखा है तो 10 की पावर 1/2 भी समझेंगे, ठीक है। आगे अगर वो बात इस तरह से करें कि यहाँ 3 की पावर और उसने लगा दिया ये घनमूल, तो इस 3 की पावर इसका मीन्स क्या है, देखो यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है वर्गमूल में, तो इसका मीनिंग ये है कि 3 की पावर 1/3 है ये। अगर हम 100 की पावर ये कर दें, ये घनमूल लगा दें, तो इसका मीनिंग क्या है, 100 की पावर 1/3। आगे अगर बात ये करें कि ये 5 की पावर और यहाँ पर रेडिकल 4 है, तो इसका मीनिंग क्या है, 5 की पावर 1/4, ठीक है ना, 5 की पावर 1/4। अगर वो ऐसे कहता है कि 10 की पावर और यहाँ रेडिकल कितना है, 4 है, तो 10 की पावर कितना है, 1/4 है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये क्लियर हो रही होंगी, तो इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, अगर हम आपसे ये कहें कि x की पावर ये क्या है, वर्गमूल लगा रखा है, ठीक है, और उसकी पावर भी मैं वर्गमूल लगा दें, तो आप ये कहोगे सर x की पावर 1/2 और उसकी भी पावर 1/2। पावर की पावर होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो x की पावर 1/4 लिख रखा है, तो तुम बोलोगे सर इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, x की पावर यहाँ पर ये साइन लगाएंगे और ये रेडिकल 4। ये वर्गमूल का साइन अब नहीं है, ये ध्यान रखें, ये रेडिकल 4 हो गया। यहाँ पर वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, ठीक है ना, तो पावर की होल पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। मान लिया 2 की पावर 5 है, उसकी पावर 10 है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 50, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर की पावर है तो। और एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लिखते हैं 10 की पावर 2 और होल पावर कितना है, 1/2, तो ये मल्टीप्लाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 10 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 10 कैंसिल आउट, तो पावर कितना बचा, 10 पर 1 लिखने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये ध्यान रखें, अगर ऐसा कभी लिखा है नोट में लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। अगर ऐसा है a की पावर m होल पावर n है, ठीक है ना, और आगे उसने ऐसे लिखा a की पावर m उसकी पावर n लिख रखा है, ठीक। तो अब ध्यान रखें, ये दोनों बातें सेम नहीं है, क्योंकि ना ये जो पावर n है वो इस पूरे नंबर की है और ये जो पावर n है वो ओनली m पर है,
तो ये कभी भी ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती हैं। कुछ बच्चे सेम समझते हैं तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देते, क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। ठीक है ना। तो अगर एक क्वेश्चन करते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर -2, ठीक है, पहले तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। 2 की पावर 2 और होल पावर है -2, ये करता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। देखो ये पावर है, उसकी होल पावर -2 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसमें 2 की पावर 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और माइनस ये रहा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 1/16 होता है भैया। सही है, तो आंसर आ गया मेरा। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, 2 की पावर 2 और पावर -2 ऐसे दे रखा है, अब ब्रैकेट नहीं लग रखा है। ठीक है ना। तो पहले तो इसको सॉल्व करो। तो 2 की पावर -2 होता है 1/2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 1/4। और मैंने ये बोला था किसी नंबर की पावर 1/4 होता है तो ये साइन लगेगा रेडिकल 4 और अंदर 2 होगा, तो हमारा ये आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, बच्चे ज़्यादातर इसको गलत करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, राइट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बेसिक है, ये पार्ट 3 चल रहा है। इसके बाद हम RS अग्रवाल जो कंपटीशन के लिए बुक है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। अगर मैं a की पावर m होल पावर n, मैंने बोला था a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है ना। ठीक, और मैंने ये भी बोला था a की पावर m और होल पावर n लिख रखा है डज नॉट इक्वल a की पावर m और उसकी पावर n के। ठीक है, अगर कभी आपको ये मिल जाए a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। अगर कभी भी ऐसा मिलता है कि बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो a की पावर m प्लस n होगा, जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। एग्जांपल देखो, 2 की पावर 1/2 है और इंटू और 2 की पावर 2 है, तो बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड। 2 की पावर 1/2 और प्लस का 2 ऐड करना तो आता ही होगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा और 1 5, तो 2 की पावर 5/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। अगर 5 की पावर 10 है इंटू और 5 की पावर 15 है, तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, सेम। कब होंगी, जब बेस सेम होंगे। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 25 आंसर। ठीक है ना। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपसे हम ये बोलें कि मेरे पास a की पावर m अपॉन a की पावर n है। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a की पावर m और डिवाइडेड बाय a की पावर n, दोनों एक ही बातें हैं। इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या होती है पावर माइनस हो जाते हैं। क्या होता है a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मेरे पास है 2 की पावर 5, ठीक है, और डिवाइड 2 की पावर -3, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो बेस सेम में पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 2 की पावर, कुछ बच्चे क्या करेंगे -5 -3, तो गलत कर दिया भैया। माइनस कितना करना, -3 करना है। यहाँ पर ये होता तो 5 -3 हो जाता, लेकिन मैंने माइनस लगा रखा है, तो माइनस करना है। कितना माइनस करना है, माइनस का 3 करना है। ठीक है ना। तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 प्लस का 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, अगर आगे और एक एग्जांपल करता हूं मैं आपसे ये बोले कि यहाँ पर 10 की पावर है 1/2 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1, ऐसे है, या ओनली लिख दें ये। ठीक है, तो इसकी पावर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 10 की पावर 1/2 और -1, तो भाई जो ग्रेटर वैल्यू है वो माइनस में है, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 1/2 बचेगा। इसको और तरीके से लिखना चाहो तो 1/10 की पावर 1/2, इसका एक तरीका और भी लिखने का है, तो 1/10 की पावर रूट की पावर कितना है 1/2, तो ये भी लिख सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए बेटा।
ठीक है बेटा, इसी क्रम में आगे बात करते हैं। देखो ये a की पावर m होल पावर n, फिर उसकी भी होल पावर 1, उसकी भी होल पावर p, तो ऐसा नंबर होता था तो मैंने क्या बोला था, इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की पावर, जो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इंटू 1 इंटू p, सही है ना। ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या है, देखो a की पावर m, उसकी पावर n, उसकी पावर 1 और होल पावर p है, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट लगे ही नहीं, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। इसको इंपॉर्टेंट डाल के इसको माइंड में सेट कर लेना सही से, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है 1 से 5 बेसिक क्वेश्चन है, इनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। जब चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे तब प्रॉपर अच्छे से जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको मैं हटा देता हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है ना उसका मैं सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है देखो, तो 5 की पावर 1/4 इंटू 1 to 5 की पावर 0.25, ठीक है, ये है। या तो इस पावर को डेसिमल में बदल लो या इस पावर को फ्रैक्शन में बदल लो, जो तुम्हें उचित लगे। तो मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर 1/4 ये है, इंटू ये क्या लिखा है, 5 की पावर अंदर 3 लिखा है, ठीक है ना, और ये क्या है 1/4 है, क्योंकि ना 0.25 को अगर वो फ्रैक्शन में बदलोगे तो पॉइंट के बदले क्या आएगा, 1 आएगा। पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ 25/100 हो गया, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 आ गया, ठीक है। अब मेरा ये बन गया, देखो अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसकी पावर कितना लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। तो 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/4, बेस सेम हो गया दोनों का। अगर बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो पावर 1/4 प्लस का 3/4 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो जो नॉमिनेटर होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो आंसर मेरा क्या है 5 की पावर 1 यानी कि 5, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्रम में मैं आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 क्या है, 1/216 की पावर माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई 1/27 की पावर माइनस का 4/3, इस तरह से है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इनके फैक्टर करके सही रूप में सिंपल रूप में लिखो। तो इसको मैं जानते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, मतलब कह सकता हूँ ये 6 का क्यूब है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, क्योंकि इसे हम 3 की पावर 3 लिखेंगे, इसलिए सिंप्लीफाई इसको इस तरह से किया, माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 3 और माइनस का 4/3, इस तरह से है, ठीक है ना। अगर इन नंबर को ऊपर ले जाएंगे तो मैंने बोला था नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3, और ये पावर में 2/3 डिवाइडेड बाई, इसे ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -3 होगा और माइनस का 4/3, ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो पावर है ना 2 की पावर -3, 3 की पावर -3, इस पावर को अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो 2 की पावर -3, देखो 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 होल पावर क्या आ जाएगा -2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 3, इस 3 से भी 3 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। डिवाइड, यहाँ देखो इस 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 की पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। ठीक बेटा, अब हम क्या करते हैं, देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। अब ये समझो यहाँ 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, यहाँ 3 कितने हैं 3 टाइम्स, तो ये कैंसिल आउट होगा और कितना यहाँ बचेगा 3, 1 3 बचेगा। और ये 2 की पावर 3 का मीन्स क्या है 8 है, और यहाँ 3 कितना है ये, तो 8/3 हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर बेसिक तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको हम रेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पढ़ते रहो बेटा, अभी नाइट का 2 बज रहा है, ठीक है। तो नाइट के 2 बजे अगर वीडियो बना रहे हैं तो, और तुम्हारे लिए बना रहे, अगर तुम सो रहे हो तो सुबह जागोगे तो हमारा वीडियो मिल जाएगा, उसको देख सकते हो।
अगर देखो आपको एक अच्छी तैयारी करनी है, जैसे लोअर पीसीएस है, यूपीएससी है, और बड़ी तैयारी करनी है, तो आपको नाइट में जागना ही पड़ेगा। नाइट में नहीं जागो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये भी क्लियर है कोई 8 घंटे और 10 घंटे 15 घंटे भी पढ़ाई करने वाला अभी जाग रहा होगा। आप लोग अच्छे से सो रहे होंगे और एक स्टूडेंट ऐसा होगा वो इस समय पढ़ रहा होगा। तो जो अभी पढ़ेगा जो नाइट में पूरी रात एक कर देगा, और दिन में जो स्टूडेंट गलियों में घूमता है, खेलता है, फैशन करता है और कोई उसके काम नहीं होता, तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं होगा ना। तो जो स्टूडेंट नाइट एक कर देगा, नाइट भर पढ़ेगा, तो वही सफल होगा ना। तो सिंपल सी बात है, अगर छोटी जॉब चाहिए जैसे पुलिस है, आर्मी में है, लेखपाली, बीडीओ है, तो आराम से पढ़ते रहिए। और आपको अगर लोअर पीसीएस वगैरह, ये यूपीएससी की जॉब, आईआईटीएंस बनना है, ये जॉब अगर मतलब लेनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और परफेक्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सही तरीके से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अन्यथा कोई संभावना नहीं है ना। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो मेहनत करना शुरू करो। एक दिन मेहनत तो रंग तो जरूर लाएगी, हो सकता है समय लग जाएगा, लेकिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो मेहनत करते रहो, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा सेकंड हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हम मैथ का बेसिक पढ़ा रहे हैं, अब हम शुरू कर देंगे। 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और 3 पार्ट पूरे होने के बाद अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अब हम आर्स अग्रवाल चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है उसे करेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x इंटू वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स इंटू वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स इंटू वाई की पावर c माइनस ए। ठीक है, तो देखो एक बात समझ में आ रही है तुमको, सर क्या है ना, ये जो अंदर वैल्यू है ना वो सेम है, तो हम समझ गए अंदर जो वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब बेस सेम है, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो x इंटू वाई की पावर, जितने भी पावर है सब ऐड, a माइनस बी, ये लिखा मैंने। अब ऐड का साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर b माइनस सी, फिर प्लस लगाएंगे c माइनस ए। सॉल्व कर दो भैया, माइनस बी में प्लस बी जाएगा तो कितना बचेगा? 0। माइनस सी से प्लस सी जाएगा 0, ए से प्लस ए से माइनस ए जाएगा 0। तो x इंटू वाई की पावर कितना रह गया? 0। किसी नंबर की पावर 0 हो जाता है तो आंसर 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, x की पावर a अपॉन x की पावर b, ऊपर कितना है? a प्लस b, x पावर b, x की पावर c, और ये है b प्लस c इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, c प्लस ए। ये ध्यान रखना, ये जो डॉट जो लगा है ना, ये इनटू बोला जाता है, क्योंकि नहीं एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, जहाँ x बाई जेड का जब नाम लिया जाता है तब वो बोलते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होने लगता है। तो अब देखो इस नंबर को ऊपर ले जाओ तो x की पावर कितना हो जाएगा? x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी होगा कि नहीं बताओ? इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी, और ये क्या लिखा है? a प्लस बी लिखा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो x की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस सी, यहाँ पर क्या है? b प्लस सी है ये पावर। यहाँ पर देखो x की पावर c इंटू एक्स की पावर माइनस ए, यहाँ क्या है? c प्लस ए दे रखा है, ठीक है। बेस सेम है, ब्रैकेट के अंदर देखो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो x की पावर a माइनस बी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप ऐड कर रहे हो, माइनस का साइन लगा दिया, लेकिन देखो a और क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ, कितने को? माइनस बी को, तो माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस सी तो आएगा, ठीक है। a प्लस बी, यहाँ पर x b माइनस सी, यहाँ पर होगा b प्लस सी, यहाँ पर x c माइनस ए, यहाँ पर होगा c प्लस ए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं? देखो नीचे वाले बेस सभी के सेम हैं, तो इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं समझ में आ गया कि फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, तो बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, एक्स की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी से प्लस बी हटेगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ से ये एक्स की पावर कितना 0, आंसर 1, फिर इसका भी बना गया आंसर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, समझ लो इसको। ये भी ठीक था लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बच्चे सब कर लेते, ठीक है ना। यार राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं अब आगे बढ़ूँगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक बेटा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। पढ़ते रहिए भाई, पूरी रात पढ़िए, रात तो अपनी है, रात किसकी है। दिन में कुछ काम भी हो जाता है, जैसे कुछ बच्चे गाँव में रहते हैं, काम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो रात में पढ़िए ना, पूरी रात जागिए, दिन में समय मिल जाएगा तो सो जाएंगे, कुछ काम होगा तो काम करेंगे सोने के बाद, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिन में हम फालतू नहीं घूम सकते हैं। ये है, गलत लोगों की संगत मत कीजिए, बहुत सारे लोग गलत होते हैं, वो सारे टाइम इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 12a स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2ab स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक, सिंपल सी बात है भैया, डिवाइड ही करना है तो और सिंपल तरीके से लिख लो। ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इस तरह से, 2a और b स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो 2 से 12 कैंसिल आउट, 6 बचा, a से a के कैंसिल आउट, a के बची है, यहाँ से ये कैंसिल आउट कितने बची है, बी स्क्वायर बचा है, ध्यान रखना बी स्क्वायर बचा है यहाँ पर। ये यहाँ से कैंसिल आउट, सी बचा, कितना बचा है 6, यहाँ से बचा है, यहाँ से एक ए बची थी, यहाँ से 2 भी गया था तो बी स्क्वायर बचा, और यहाँ से एक 2 सी गया तो एक सी बचा, मेरा आंसर। इस तरह से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। इस चैप्टर में घातांक कड़ी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये तो हमने एक तरीके से बेसिक सीख लिया है। कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम आर्स अग्रवाल की बुक को सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्यूशन समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो घर बैठे भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आर्स अग्रवाल की जो CGL के लिए बनी हुई है किताब, बहुत बेहतरीन किताब है, उसको सॉल्व कराएंगे। राकेश यादव की बुक है, उसको भी सॉल्व करा देंगे। और ध्यान रखें, मैथ एकेडमिक मैथ 9 से लेके BSc तक सारा मैथ पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे ऐसे हैं तो उनको हमारे चैनल की लिंक शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। और मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत, ऐसे नहीं होगा कि बैग टांग लिया और कोचिंग घूम रहे हो। बड़े शहरों में जाके भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, 2-4 दिन कोचिंग जाएंगे फिर गैप करेंगे, कोचिंग जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर से तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टीचर 1 घंटे पढ़ाता है तो घर पे तुम्हें उस सब्जेक्ट को 4 घंटे पढ़ना है, तो ये ध्यान रखें। टीचर एक रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हीं को पड़ेगा, तो मेहनत करो बेटा। ठीक, जय हिंद। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ठीक, समझो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा इस तरह से, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 प्लस यहाँ पर 12 और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है ना, एक बार इसका मेथड बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेथड क्या मानते हैं, इसको मैं किसके इक्वल बोल दूँ, इस पूरे को मैं y के इक्वल बोल देता हूँ। ठीक है, अगर ये पूरा y के इक्वल है, इसको एक नंबर को मैं छिपा लूँ तो फिर √12 प्लस √12 प्लस √12 इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। तो y इक्वल √12 और प्लस ये फिर y हो जाएगा इतना, तो y हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों तरफ में क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो इधर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर 12 प्लस y हो जाएगा। ठीक बेटा, इन नंबरों को इधर शिफ्ट कर दो तो y स्क्वायर माइनस y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से कितना 12, मल्टीप्लाई करने से कितना 12 और माइनस करने से कितना 1, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। सही है ना, जैसे 4 और 3, तो y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने ये नोट कर लिया। ठीक है ना, मेथड सीख लो पहले, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है,
तो बाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो y यहाँ से मैं इन दोनों नंबरों से मैं क्या ले लूँ, y कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 और प्लस का 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन है, y माइनस 4 कॉमन है और यहाँ पर y प्लस 3, क्यों यहाँ y बचा यहाँ 3 बचा, इक्वल टू 0। एक बार यहाँ पर y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाए y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर y इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ पर आएगा y इक्वल टू माइनस 3। जो बड़ा वाला रूट होगा वो 4 होगा और छोटा वाला होगा वो नेगेटिव होगा। कब, ध्यान रखना, जब यहाँ पर प्लस लगा हो। शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट, ये तो मेरा पूरा मेथड हो गया। तो आंसर मेरा 4 होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि हमें y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरा आंसर 4। यहाँ देखो, तो अगर यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक, शॉर्ट ट्रिक समझ लो, ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, टाइम लग जाएगा। तो अगर यहाँ पर 12 है और यहाँ साइन क्या है, प्लस का है, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, अंदर नंबर 12 लिखा है और यहाँ साइन क्या है, प्लस का है। अगर ऐसा हो तो ये सोचा करो, मल्टीप्लाई करने से ऐसे नंबर सोचने हैं वो कितने हो जाए 12, और उन नंबरों का माइनस किया जाए तो माइनस किया जाए 1 आना चाहिए। तो कौन नंबर है, 4 और 3, वही तो नीचे हो रहा था, वही तो कर रहे थे जब इसके फैक्टर किए थे, इसको सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाए, माइनस करने से 1 हो जाए। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड ही होता है, लेकिन ये स्टेप नहीं लिखे जाते उसमें, ये ध्यान रखना। तो शॉर्ट ट्रिक उन्हीं बच्चों की समझ में आती है जो मेथड जानते हैं। मेथड जानते नहीं, वो क्वेश्चन को थोड़ा भी घुमाएगा, शॉर्ट ट्रिक तुम्हारी खत्म। तो इस, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है मुझे, अंदर 12 है और यहाँ साइन क्या है, प्लस का है, तो ये बात किया करो कि मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाए और माइनस करने से 1 हो जाए, ठीक है। तो कौन से नंबर हैं, 4 और 3 है, कौन से हैं, 4 और 3। तो 4 और 3, जो बड़ा वाला रूट होगा वो प्लस का होगा और छोटा वाला होगा वो माइनस का होगा। तो तुम्हारा आंसर प्लस वाला 4, ठीक है। अब आगे इसी तरह क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब हमें क्वेश्चन सेकंड का जवाब बता दो। क्वेश्चन सेकंड मेरे पास है, तो मल्टीप्लाई करने से साइन भी प्लस का है और नंबर 30, मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए 30 और माइनस करने से 1, तो यही तो 6 और 5 है। तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का, ये मेरा आंसर 6, ठीक है। और छोटा वाला माइनस का होगा वो हम लेंगे नहीं। 5 कैसा होगा, माइनस का होगा, वो हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, देखो एकदम चुटकी में हो रहे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 110 माइनस रूट 110 माइनस रूट 110। ध्यान रखें इन्फिनिटी तक सीरीज चले, तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए 110, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, ध्यान रखना, अब आ गया माइनस, और माइनस करने से आ जाए 1। अगर नंबर अंदर दे रखा है, मल्टीप्लाई करने से 10 हो जाए, माइनस करने से 1 आ जाए, ये बात तो हो गई। लेकिन ऊपर था प्लस, तो बड़ा वाला आंसर लेते थे, यहाँ आ गया अब माइनस, तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला। तो आंसर मेरा 10, छोटा वाला प्लस का होगा, बड़ा वाला माइनस का होगा, तो ये लेंगे नहीं, छोटा वाला तो मेरा आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन करेंगे 4। क्वेश्चन 4 क्या है मेरा, अगर नोट करना हो तो वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हो, ठीक है। 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए 56 और माइनस करने से कितना हो जाए 1। तो कौन कौन से नंबर 8 और 7 है, माइनस है तो छोटा वाला क्या प्लस का, बड़ा वाला माइनस, तो बड़ा वाला लेंगे नहीं, तो छोटा वाला मेरा आंसर। जब माइनस है तो, जब माइनस है तो छोटा वाला प्लस का होगा, बड़ा वाला माइनस होगा, और जो प्लस का होगा भाई मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो मेरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये एक अलग टाइप के थे। हर बार क्वेश्चन तुम्हें इस तरह नहीं देगा, क्योंकि ना एग्जामिनर भी बहुत चालाक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन देंगे तो शॉर्ट ट्रिक से तुम 2 सेकंड में कर दोगे, वो ऐसे फंसाएंगे फिर तुम्हें, ठीक है ना, इस तरह से फंसा देंगे। तो ये धराचार मेथड से, अगर मेथड से करोगे तो धराचार से होंगे। अगर किसी को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और नहीं तो मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो 3 और प्लस रूट 3 और प्लस रूट 3
और ऐसे चलेगा, ठीक, इस तरह से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर धराचार से करना है तो चलो बता देते हैं धराचार से कैसे करते हैं। तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे बाई, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट बाई लेट कर लेते हैं। तो भैया ये पूरा बाई के इक्वल है, तो यहाँ से फिर बाई शुरू हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 और प्लस बाई। रूट हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग लेना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हट जाएगा तो 3 प्लस का बाई बचेगा यहाँ पर, ये इधर लाएंगे तो बाई स्क्वायर और माइनस का बाई और माइनस का 3 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर बात। अब यहाँ फंस जाओगे कि मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाए और माइनस करने, ये वाला साइन देखेंगे, माइनस करने से इसका कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1 हो जाए। मल्टीप्लाई करने से 3, माइनस करने से 1, कोई नंबर ही नहीं है। 3 × 1 तो 3 हो गया, माइनस करने से तो 2 आ रहा है ना, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो अगर तुमने पिछली कक्षाओं में देखा है क्लासेस में 9, 10th में या 8th में, एक रूल है श्री धराचार रूल। जब इस तरह का अगर कोई पॉलिनोमियल या इक्वेशन दे रखी होती है, अगर सॉल्व नहीं होती, उसके फैक्टर नहीं निकलते हैं, तो किससे निकालते थे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2ac। ये एक बार मेथड देख लो, समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, ठीक है। समझ में आए, ठीक है, अन्यथा इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर x है नहीं, तो यहाँ y है, तो ये यहाँ y लिख दो, ठीक। अच्छा, अब भाई b और a और c क्या है वो यहाँ देखो। अगर यहाँ पर देखा जाए, वैसे ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, y है, तो यहाँ पर y कर दो, ठीक। तो y² इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, तुलना कर लेंगे। b इक्वल कितना हो जाएगा, -1, c इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का, यहाँ लिख दो b इक्वल टू -1 और c इक्वल -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो y इक्वल टू -b कितना है, -1 प्लस माइनस b², ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, और लग रहा है, तो 2a। तो b² b है कितना, -1 का स्क्वायर, -4 × a कितना है, 1 है, ठीक है, एंड c कितना है, -3 है, अपॉन 2 × a कितना है, 1। माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 1 हो जाएगा, माइनस का देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 या 12 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, 2, ये y आ गया। अब यहाँ देखो प्लस साइन है, माइनस है, तो एक बार प्लस साइन लेना पड़ेगा और एक बार माइनस साइन, ये हटा देंगे तो क्वेश्चन हो ही गए। जब प्लस साइन लोगे तो क्या होगा बताओ, y इक्वल टू 1 प्लस √12 और 1 13 अपॉन 2, सही है ना। अगर इसको लगभग में देखो, 13 किसके इक्वल आएगा बताओ, 3, और अगर 3 के समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, अगर निकालना चाहो निकाल सकते हो। 9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं 3 होता है ना, और अगर चलो मैं निकाल ही देता हूँ, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पर और 1 ये 4, तो 4 पॉइंट समथिंग ऊपर आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, है ना, 2 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, ये निकाल लेंगे, ठीक है। अगर माइनस साइन लेते हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू 1 माइनस √13 अपॉन 2। अब यहाँ देखो भैया, ये माइनस है और ये 3 से बड़ी वैल्यू है, तो हम ऊपर जानते हैं कि ऊपर वैल्यू जो भी आई होगी -2 पॉइंट समथिंग कुछ आई होगी, है ना, अपॉन 2 से ये कैंसिल आउट होगा, वैल्यू -1 के समथिंग कुछ चली जाएगी, वैल्यू किसके समथिंग जाएगी, 1 के समथिंग कुछ जा सकती है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 13 है ना, तो ये 3 2 और ये कैंसिल आउट करेंगे, -1 के समथिंग कुछ जा सकती है वैल्यू, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 लगभग यहाँ आ जाएगा,
सॉरी -1 के समथिंग कहीं कुछ यहाँ आ जाएगी वैल्यू। अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और अपने घर पे जाके कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली थी, y = 2.3 के समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और ये वैल्यू 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा -1 और इधर वैल्यू आएगी तो 3.3 के समथिंग कुछ आ जाएगी। तो मुझे ये ज्ञात हुआ जो वैल्यू है ना, इसका आंसर 2.3 और इसका आंसर -1.3 के आसपास कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं, ये तो हमें पता है, ठीक। तो हमारा आंसर ये हम जानते हैं 2.3, तो हमारा आंसर 2.3 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 और 3 के बीच में आंसर क्या है, 2 और 3 के, क्योंकि 2 यहाँ होगा और हमारा 3 यहाँ कहीं होगा, तो 2.3 यहीं कहीं तो होगा ना नंबर लाइन पर। तो ये आंसर जो होगा वो 2.3 के समथिंग कहीं कुछ होगा। तो ये बात हम समझे, तो इस मेथड से नहीं करना है, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे वो समझो। देखो तो अगर ऐसा नंबर है और मल्टीप्लाई करने से वो नंबर हो जाए, माइनस करने से 1 आ जाए, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ ऐसा नंबर दे रखा, मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाए तो 3 × 1 = 3 हो गया, और 3 - 1 करेंगे तो भैया 2 आ गया, 1 तो आया ही नहीं, तो अब नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो अब नंबर देखो, नंबर 3 है और यहाँ पर है प्लस है, तो नंबर से ऊपर बढ़ेंगे, मतलब 4, 5, 6, 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसा नंबर मिल जाए वो मल्टीप्लाई करने से वो नंबर हो जाए और माइनस करने से 1 हो जाए। 3 से ऊपर गए, ऊपर का मतलब 4 की तरफ, या बोल दें 3 से नीचे। अगर हम ऐसे रखें 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 से नीचे गए, ठीक है। तो नंबर में इंक्रीज किया, 4 पे पहुंचे, तो 4 ऐसा है नहीं मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाए और माइनस करने से 1 हो जाए, 0 हो रहा है। 4 × मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाए, माइनस करने से 1 हो जाए, 3 हो रहा। तो यहाँ पर भी नहीं बात बन रही, 5 पर भी नहीं बनेगी भैया, 6 पर बनेगी। मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए, 6 हो जाए, और माइनस करने से कितना हो जाए, 1 हो जाए, बन रही। तो नंबर क्या क्या आया यहाँ पर, 2 आया और 3 आया। तो आंसर सीधे लिख दोगे 2 और 3 के बीच। ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो उसमें लिखा होगा 2.345, तो 2 और 3 के बीच में है 2.985, ऐसा लिखा होगा, तो उसके बीच में ही लिखा होगा नंबर 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच में। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर ऐसे दे रखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये बेटा। इसकी बात भी नहीं बन पाएगी, मल्टीप्लाई करने से नंबर हो जाए, माइनस करने से 1 आ जाए, नहीं बनेगी। तो 5 से आगे बढ़ेंगे 6 पर, तो 3 × कितना 2, 6 हो गया, और 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो ये भी बात बन गई। तो इसका आंसर भी 2 और 3 के बीच में। अब तुम कहोगे सर इसका आंसर भी वही, इसका आंसर भी वही, लेकिन इसका आंसर हो सकता है 2.3 आए, इसका आंसर हो सकता है 2.98 आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन रहेगा 2 और 3 के बीच में ही। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहां दे दिया उसने क्या, 1 और प्लस फिर रूट में 1 प्लस फिर रूट में 1 और डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है ना, ऐसे दे दिया। अब भैया 1 से आगे बढ़ेंगे, 2 पर जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाए, 2 हो जाए, और माइनस करने से 1 आ जाए, बात बन गई हमारी। तो आंसर हमने नंबर क्या लिए, 1 और 2 लिए कि नहीं, तो आंसर 1 और 2 के बीच में। कितने सुंदर क्वेश्चन और बहुत सिंपल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। राइट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है।